गुड मॉर्निंग 9th क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 72। 24 तारीख की वर्कशीट है। हम लोग लोकतांत्रिक की बुक का चैप्टर चुनावी राजनीति पढ़ेंगे। चुनाव क्यों? चुनाव एक लोकतांत्रिक देश की मुख्य विशेषता है। चुनाव इसलिए होने चाहिए क्योंकि चुनाव एक लोकतांत्रिक देश की मुख्य विशेषता है। तो लोकतांत्रिक देश क्या होता है? लोकतांत्रिक देश एक ऐसा देश होता है जहाँ पर जनता को अपना नेता चुनने का अधिकार होता है। अब देखिए भारत देश लोकतांत्रिक देश है या नहीं, आप खुद बताइए। यहाँ पर हम अपना नेता चुनते हैं चुनाव के द्वारा, इसलिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अब ये चुनाव की प्रक्रिया और चुनाव क्यों होने चाहिए, इसके लिए हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। 1987 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव के उदाहरण के जरिए चुनाव की सार्थकता को समझने की कोशिश करते हैं कि चुनाव क्यों होने चाहिए, चुनाव क्यों सार्थक हैं और चुनाव क्यों ज़रूरी है। इसके लिए हमने एक उदाहरण के द्वारा समझना है। 1982 के बाद से राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार का शासन था। 1982 के बाद से ही हरियाणा में कांग्रेस की पार्टी का शासन था। चौधरी देवीलाल जो विपक्षी नेता थे, उन्होंने एक आंदोलन का नेतृत्व किया और उस आंदोलन का नाम था न्याय युद्ध, मतलब न्याय के लिए संघर्ष। और जब 1987 में चुनाव हुए तो देवीलाल ने किसानों और छोटे कारोबारियों का कर्ज माफ़ करने का वादा किया और इसी आधार पर उन्होंने चुनाव जीत लिया। तो 1982 के बाद से तो कांग्रेस ही थी, लेकिन 1987 में जब चुनाव हुए और चुनाव में चौधरी देवीलाल ने चुनाव जीत लिया, तो उसके बाद वो नेता लोकदल पार्टी का गठन किया और वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। ये जो उदाहरण हमने ऊपर देखा, इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि चुनाव द्वारा लोग मौजूदा सरकार के कामकाज से नाखुश हैं तो सरकार बदल सकते हैं। मतलब जो सरकार अभी काम कर रही है, अगर लोगों को लगता है कि यह हमारे लिए सही नीतियां नहीं बना रही है या उनके कामकाज से वो खुश नहीं है, तो चुनाव के द्वारा वो सरकार बदल सकते हैं। चुनाव सरकार की नीति में बदलाव का कारण बन सकते हैं। अगर सरकार की नीतियां देश के हित में काम नहीं कर रही हैं, अगर सरकार की नीतियों से देश का विकास नहीं हो रहा है, तो हम चुनाव के द्वारा नई सरकार का गठन कर सकते हैं और सरकार की नीतियों में बदलाव का कारण ये चुनाव बन सकते हैं। लोकसभा चुनाव में जो पार्टी अधिकांश सीटें हासिल करती है वो केंद्र में सरकार बनाती है। जब लोकसभा चुनाव होते हैं तब आपको पता है 2 प्रकार के चुनाव होते हैं, लोकसभा और विधानसभा। तो जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो जो पार्टी अधिक सीटें हासिल करती है वो केंद्र में सरकार बनाती है और जो पार्टी राज्य विधानसभा चुनाव में अधिकांश सीटें हासिल करती है वो राज्य में सरकार बनाती है। अब ये जो उदाहरण हमने समझा, इससे हम में चुनाव की ज़रूरत क्यों है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस प्रकार हमें चुनाव की ज़रूरत है क्योंकि एक चुनाव में मतदाताओं को कई विकल्प मिलते हैं। बहुत सारे विकल्प उनको मिलते हैं क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो बहुत सारी पार्टीज़ अपना अपना नेता खड़ा करती हैं। अभी भी चुनाव होने वाले हैं, आपको पता है। तो सभी पार्टीज़ अपना नेता चुनाव में खड़ा करती हैं। तो जनता के पास चॉइस हो जाती है कि वो किसे अपना नेता बनाना चाहती है। जो मतदाता होते हैं, जिन्हें वोट देने का अधिकार होता है, वो चुन सकते हैं कि उनके लिए कानून कौन बनाएगा। वो चुन सकते हैं कि कौन सरकार बनाएगा और कौन देश के लिए बड़े बड़े फैसले लेगा। वे उस पार्टी को चुन सकते हैं जिसकी नीतियां सरकार और कानून बनाने का मार्गदर्शन करेंगी। मतलब सारी पावर, सारी शक्ति जनता के हाथ में होती है क्योंकि उनके पास चुनाव में वोट डालने का एक बहुत बड़ा हथियार होता है, जिसके आधार पर कौन सी सरकार देश का शासन चलाएगी, ये फैसला होता है। अब चुनाव जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से हो, चुनाव भी निष्पक्ष होना चाहिए, चुनाव भी सही तरीके से होना चाहिए, तभी कोई सही पार्टी आ सकती है सरकार बनाने के लिए। तो कोई भी चुनाव लोकतांत्रिक हो, उसके लिए क्या शर्तें होनी चाहिए?
सबसे पहले हर किसी को एक वोट जिसका समान मोल हो ऐसे मतदान करने का अधिकार होना चाहिए। आपको पता है हमारे यहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, अर्थात 18 वर्ष से ऊपर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग का हो, उसे एक वोट देने का अधिकार होता है। और हर किसी के वोट का मोल एक ही होता है, चाहे वो एक गरीब भिखारी है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे राष्ट्रपति है, सबके वोट का मोल एक ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि यदि अमीर व्यक्ति है तो वो एक वोट डालेगा तो उसके वोट को हम 10 के बराबर मानेंगे। नहीं, सबके वोट का मोल एक होता है और सबको मतदान करने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी लिंग का हो, अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो। ठीक है, तभी हमारा चुनाव क्या होगा, वो लोकतांत्रिक होगा। सेकंड, चुनाव नियमित अंतराल पर आयोजित किए जाने चाहिए। चुनाव का जो अंतराल है वो एक नियमित होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार चुनाव हो गया फिर कई सालों तक चुनाव हो ही ना। जैसे हमारे देश में हर 5 साल में चुनाव होता है, जिससे जनता को मौका मिलता है सरकार के कामकाज का देखने का, कि अगर सरकार ने सही काम किया है तो लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं, नहीं किया है तो उनके पास पार्टी बदलने का मौका, सरकार बदलने का मौका होता है। थर्ड, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाने चाहिए। चुनाव कराने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में कहीं पर भी भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी पक्षपात नहीं होना चाहिए। सभी उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा होने का मौका मिलना चाहिए, सभी लोगों को ईमानदारी से वोट डालने का मौका मिलना चाहिए, तभी चुनाव जो होगा वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होगा। पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए आज़ादी होनी चाहिए और मतदाताओं को विकल्प प्रदान करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, मान लीजिए वोट हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं और केवल एक पार्टी है, अब जनता के पास तो विकल्प ही नहीं है कि वो किसको वोट दे, तो उसको तो इसी को वोट देना पड़ेगा। तो ये चुनाव तो फिर सही नहीं हुआ, ये चुनाव लोकतांत्रिक नहीं हुआ। तो जनता के पास क्या होना चाहिए, जनता के पास बहुत सारे विकल्प होने चाहिए। जनता के पास विकल्प होंगे तो जनता आकलन कर सकेगी सभी पार्टियों का, और जो पार्टी उसको सही लगेगी उस पार्टी को वो अपना वोट दे सकती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि चुनाव जो है वो लोकतांत्रिक हो, उसके लिए क्या क्या बातें होनी चाहिए, ये पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। अब क्वेश्चंस देखते हैं। हमें चुनाव की आवश्यकता क्यों है? अभी हमने सारे पॉइंट्स आपको ऊपर बताए कि चुनाव की आवश्यकता क्यों है। चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के लिए क्या शर्तें हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं, सभी आपको नोट करने हैं। यदि लोग मौजूदा सरकार से नाखुश हैं तो वो क्या कर सकते हैं? यदि लोग मौजूदा सरकार से नाखुश हैं तो जब चुनाव होते हैं अंतराल पर, तब वो अपनी इस सरकार को बदल सकते हैं। मौजूदा सरकार को वोट ना देकर जिस पार्टी की नीतियाँ उनको सही लगती हैं उस पार्टी को वोट दे सकते हैं। तो ये आपकी वर्कशीट है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, क्या भारत में चुनाव को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है? अब आप चुनाव देखते हो, भारत में भी होते हैं, आपके पेरेंट्स भी जाते हैं चुनाव पे वोट डालने के लिए, तो आप बताएंगे कि आपको लगता है कि जो चुनाव है वो लोकतांत्रिक है या नहीं। तो ये आपकी वर्कशीट है, सभी बच्चों ने ध्यान से करना है।